हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 नवंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी को भी नमन उनके शहीदी दिवस पर। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, पीएम मोदी ने कान्हा की नगरी मथुरा का दौरा किया, 2.5 घंटे तक वहाँ पर रुके और पीएम बोले कि राम मंदिर की तो तिथि आ गई, अब श्री कृष्ण के दर्शन भी और भव्य होंगे। पीएम ने मथुरा में 525 रुपए का सिक्का भी जारी किया और कहा कि देश गुलामी की मानसिकता से अब बाहर आ गया। और मीराबाई जयंती के मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम ने कहा, काशी, महाकाल, केदार और अयोध्या का तो विकास हो गया, अब मथुरा और ब्रज क्षेत्र के विकास की बारी है। माँ गंगा ने बुलाया तो आपके बीच आ गया। ये कुछ बातें चीतें कही पीएम मोदी ने। और इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं पीएम मोदी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, आवासीय संपत्तियों की मांग में जारी है तेजी, पिछले 3 साल में 33% तक बढ़ा घरों का औसत मूल्य। ये देखिए, रियल एस्टेट के आंकड़ों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में आवासीय रियल एस्टेट की मांग पिछले कुछ समय से जारी है और पिछले 3 सालों में देश में 7 प्रमुख शहरों में घरों की कीमतें औसतन 13 से 33% तक बढ़ी हैं। चलिए खबर है दोस्तों कि आगामी कुछ महीनों में 3 से 4 नई बीमा योजनाएं लॉन्च करेगी LIC, जिनमें से पहली स्कीम तो दिसंबर के पहले सप्ताह में ही लॉन्च कर दी जाएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC चालू वित्त वर्ष में अपने न्यू बिजनेस प्रीमियम को दोहरे अंक तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ये नया प्लान बनाया है। और बड़ी खबर आ रही, देखिए, गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज करने पर अब वसूला जाएगा एक्स्ट्रा चार्ज। उपभोक्ताओं के कुछ एक्स्ट्रा पैसे कटेंगे। जैसे अभी आपको पता होगा, फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करने पर 1-2 रुपए एक्स्ट्रा करते हैं, राइट। ठीक वैसे ही गूगल पे का भी कहना है कि अब वो आपसे कन्वीनियंस फीस के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। अभी तक मोबाइल रिचार्ज करना बिल्कुल फ्री था गूगल पे पर, लेकिन अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर गूगल पे की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स ये दावा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई सारे बड़े बड़े ब्रांडेड न्यूज प्लेटफॉर्म की तरफ से भी इस संबंध में न्यूज पब्लिश की गई है, आप देख सकते हैं। तो हो सकता है दोस्तों ये कोई गूगल पे की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो जो गलती से लीक होकर बाहर आ गई। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और टेक्नोलॉजी से एक और अच्छा अपडेट ये है कि इंस्टाग्राम पर अब आप रील्स को डाउनलोड भी कर पाएंगे। मेटा कंपनी की तरफ से सभी यूजर्स के लिए ये फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया। हालांकि पहले ये केवल अमेरिका में अवेलेबल था, जहां रील डाउनलोड का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब आप इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में हो, रील डाउनलोड कर पाएंगे। ये देखिए, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, एड टू स्टोरी, शेयर, कॉपी लिंक के बाद आपको सीधा डाउनलोड बटन ऑफिशियली इंस्टाग्राम की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि जो क्रिएटर प्राइवेट अकाउंट के जरिए रील शेयर करते हैं, वो चाहेंगे तो अपनी रील के लिए डाउनलोड बटन को डिसेबल भी कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सहारा समूह के 5 लाख निवेशक रिफंड के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार पर वर्षों से निवेश किए गए पैसों की मांग के लिए दबाव डाला जा सके। हालांकि इस आंदोलन की योजना के लिए अभी तक तारीख वगैरह तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही सहारा के द्वारा संचालित 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लगभग 5 लाख लोग दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का ये योजना बना रहे हैं। देखते हैं आगे और इस पर क्या ऑफिशियल अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। और बड़ी खबर देखिए, डीप फेक वीडियो को रोकने के लिए कानून लाएगी केंद्र सरकार, कुछ सप्ताह में तैयार होगा इसका ड्राफ्ट। पीएम मोदी ने भी कहा था कि मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया। आपको पता होगा सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था, रश्मिका मंदाना का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। तो भविष्य में इन चीजों पर रोक लगाने के लिए अब केंद्र सरकार की तरफ से कानून लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये ऑफिशियली बयान दिया गया। और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों, कोरोना से भी भयंकर महामारी का खतरा सामने आ गया। चीन के बच्चों में फैल रही अलग तरह की बीमारी, यहाँ तक कि WHO ने भी खुद इस बात को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। देखिए, कोरोना के बाद चीन से एक और बड़ी महामारी का खतरा है, और वो ये कि चीन में अब फेफड़े की बीमारी का कहर बढ़ रहा है, जिससे बच्चों के अस्पताल फुल हो गए हैं। यहाँ तक कि WHO ने अब चाइना से इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है, डेटा भी मांगे हैं कि आखिर बच्चे चीन में तेजी से निमोनिया के शिकार क्यों हो रहे हैं। लेकिन चाइना कभी सच बात बताता थोड़ी है क्या। ये देख सकते हैं आप चीन के अस्पतालों की कुछ तस्वीरें, बच्चे ही बच्चे चारों तरफ नजर आएंगे आपको। चीन के स्कूली बच्चों में ये रहस्यमय बीमारी फैल रही है, जिससे उनको तेज बुखार आता है, फेफड़ों में जलन की शिकायत है। चीन के बीजिंग के 800 किलोमीटर के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। हालात ये है कि बीमारी को रोकने के लिए चाइना के कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। पीड़ित बच्चों में लक्षण आते हैं फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम। लगता है निमोनिया जैसा, लेकिन असल में ये निमोनिया है नहीं, कोई बड़ी गंभीर बीमारी या कोरोना की तरह कोई वायरस जनित रोग हो सकता है। ये अब जांच चल रही है। WHO की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया भर में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इसे महामारी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा। अभी तक फिलहाल जांच चल रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो मास्क पहन कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। WHO ने भी इस बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल ही में फिलहाल जितने भी वायरस फैले सभी वायरस की लिस्ट मांगी है। और बाकी देखते हैं दोस्तों इस पर आगे और क्या अपडेट आते हैं, टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी मुठभेड़ में हमारी सेना का एक और जवान शहीद हुआ। लश्कर के भी 2 आतंकी ढेर हुए। 36 घंटे से जारी मुठभेड़ राजौरी में अब खत्म हुई। टोटल हमारे 5 जवान शहीद हो गए। एक आतंकी पाकिस्तानी IED एक्सपर्ट और ट्रेंड स्नाइपर भी था। ये देखिए अब पता चल गया ना आपको, ये सब कुछ काम पाकिस्तान के हैं। यही वो नामुराद कंट्री है जो इस तरह की हरकतें करता आया है हमेशा से। और बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे
जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के चलते राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने नोटिस में कहा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी भी हाल में राहुल शनिवार तक इस मुद्दे पर जवाब दे। हाल ही में आपको बताऊंगा वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाए और कई विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं। देखिए अब तो कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि ये फाइनल मैच अगर हमारे कोलकाता में होता तो जीत जाता है इंडिया, लेकिन जिसमें कुछ लोग देखने पहुंचे थे ऐसे, इसलिए हमारे खिलाड़ी ये मैच हार गए। इतना ही नहीं, अब तो देखिए भाजपा ने भी विपक्ष पर आरोप लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बोले कि इंदिरा की जयंती पर भारत वर्ल्ड कप हारा। बीसीसीआई से रिक्वेस्ट है कि फाइनल तब करवाएं जब नेहरू और गांधी परिवार का जन्मदिन हो। अब देखिए दोस्तों, संयोग तो कुछ भी मिलाए जा सकते हैं। गेम हारने का आरोप चाहे पीएम मोदी पर लगाओ चाहे इंदिरा गांधी की जयंती पर, असल सच्चाई तो यही है कि हम वर्ल्ड कप हार चुके हैं और अब इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ियों को पॉलिटिक्स के बीच में नहीं घसीटना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, आगे दूसरे विकास के मुद्दों पर ध्यान दे पॉलिटिक्स वाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में थमा चुनाव प्रचार, लाल डायरी, पेपर लीक और परिवारवाद जैसे मुद्दे छाए रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महादेव ऐप एवं लाल डायरी मामले में जांच की मांग भी की है। चलिए खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में आज 24 नवंबर को शराब की दुकानें बंद रहेगी। ड्राई डे घोषित कर दिया केजरीवाल सरकार ने। क्रिसमस को लेकर भी केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। आने वाले क्रिसमस पर भी यानी 25 दिसंबर के बजाय आज 24 नवंबर को ड्राई डे रहेगा, तेग बहादुर शहीदी दिवस के मौके पर। चलिए अगली बड़ी खबर है, 30 नवंबर को मैच्योर हो रही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की पहली सीरीज। पिछले 8 सालों में इस योजना ने 128% रिटर्न दिया। 2684 से 6161 रुपए हुई बॉन्ड की कीमत। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में 99.9% शुद्ध सोना मिलता है और इस योजना की कुछ खास बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और आरबीआई के मुताबिक इस योजना के इश्यू बॉन्ड से संबंधित कुछ और डिटेल जानकारी आप देख पा रहे होंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है देश के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए। अब डॉक्टर बनने के लिए 12वीं में बायोलॉजी पढ़ना जरूरी नहीं है। मैथ्स के स्टूडेंट भी नीट यूजी का एग्जाम दे सकेंगे। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। नियम में बदलाव किया गया। 11वीं 12वीं में जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो भी दोस्तों भविष्य में आगे जाकर मेडिकल कोर्स की पढ़ाई कर पाएंगे। चाहे 11वीं 12वीं में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रखी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने का मौका होगा। ये कुछ नए नियम लागू किए गए नीट यूजी 2024 के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी बदलाव किया गया। कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस फैसले के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग डीएलएस न्यूज पर मैंने कल शाम को एक वीडियो डाला था, आप चाहे तो इसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए भी नोएडा और गाजियाबाद में एक नया नियम लागू किया गया है। अब रात 8 बजे के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट और शैक्षिक संस्थान नहीं खुलेंगे। ये निर्णय सेफ सिटी योजना के तहत लिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महुआ मोइत्रा केस के बाद नियम बदला गया। अब संसदीय वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड शेयर नहीं कर सकेंगे सांसद। लोकसभा सचिवालय की तरफ से भी सांसदों को यह हिदायत और सलाह दी गई है कि संसद का कोई भी पर्सनल डिटेल्स बाहर शेयर न करें और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में पूछे जाने वाले सवाल भी बाहर न बताएं, है ना। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन हो चुका है। ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी थी। राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका इन्होंने खारिज की थी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। 96 साल की उम्र में ये देश की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज है जो अब हमारे बीच नहीं रही है। और बड़ी खबर आ रही है, आतंकी पन्नू को मारने की साजिश की जांच करेगा भारत भी। विदेश मंत्रालय बोला कि अमेरिका के आरोप गंभीर हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और खबर देखिए, पंजाब के जालंधर में नेशनल हाईवे के बाद अब रेलवे ट्रैक पर भी किसान भाई लोगों ने जाम लगाया। किसानों ने गन्ने के दाम को लेकर आंदोलन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि आम आदमी को परेशान मत करो। ये देख सकते हैं किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर हाईवेज पर उतर आए। हाईवेज और रेलवे पटरीज वगैरह को जाम कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर है, समलैंगिक विवाह को लेकर जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उस पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। 28 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की मांग के चलते अदालत में वापस बहस खुली है इस मुद्दे पर। पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था समलैंगिक शादी को लेकर, उसकी ये 3 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। ये जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किए थे, है ना। अब देखते हैं रीओपनिंग में यानी कि फिर से सुनवाई में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट मैं आपको बता दूंगा 28 तारीख को। फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली बड़ी शानदार खबर, मानो विज्ञान ने चमत्कार कर दिखाया। ये इस सदी की विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है और हमारी साइंस का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट भी। देखिए, पृथ्वी को अंतरिक्ष से मिला पहला लेजर मैसेज। मात्र 50 सेकंड में यह मैसेज रिसीव हुआ। नासा के वैज्ञानिकों का कहना कि इससे नई तकनीकें बनाकर दूसरे ग्रहों पर भी हम फोटो वीडियो भेज सकेंगे। जैसे अभी आप धरती से धरती के लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फोटो वीडियो भेजते हो ना, ठीक वैसे अब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग बाग भी ऐसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर पाएंगे, सोशल मीडिया पर फोटो भेज पाएंगे।
जी हाँ, ये पॉसिबल होगा लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी को पहली बार अंतरिक्ष से ये लेजर मैसेज मिला है। और देखिए ये मैसेज की दूरी कितनी और टाइम कितना लगा, 16 मिलियन किलोमीटर की दूरी है इसकी, और इस मैसेज को रिसीव होने में महज 50 सेकंड लगे। नासा का कहना है कि ये पहली बार है जब हमें लेजर मैसेज मिला है, जो कि नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च साइके स्पेसक्राफ्ट द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया। जबकि दोस्तों पहली बार हमने मंगल ग्रह से पृथ्वी पर कोई सिग्नल भेजा था ना, वो 16 मिनट में रिसीव हुआ था, और इसको डिकोड करने के लिए भी साइंटिस्ट ने लोगों से मदद मांगी थी। लेकिन आज देखिए विज्ञान ने मानो एक नई तकनीक ईजाद कर ली है। चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान में 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। बुधवार को सीजन की सबसे ठंडी रात रही। 26 तारीख को तेज बारिश हो सकती है राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के चलते हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 25 से 27 नवंबर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर से बारिश बर्फबारी का अलर्ट, तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एमपी में भी 25 नवंबर से बदलेगा मौसम। हरियाणा में 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। 25 से 28 तक बूंदाबांदी के आसार है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में अगली 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आगामी 24 घंटों के मौसम की संभावित गतिविधियां स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 30 रुपए टूटा, और अभी सोने का रेट 62,170 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा दिल्ली सराफा बाजार में। वहीं चांदी लगातार दूसरे दिन 76,400 रुपए पर स्थिर रही। ओके, और देखिए दोस्तों उत्तराखंड में जो टनल में रेस्क्यू चल रहा है उस पर अभी लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि शुक्रवार की दोपहर को होगी 41 मजदूरों की जिंदगी की नई सुबह, क्योंकि मात्र 10 मीटर ड्रिलिंग बाकी है। आज शुक्रवार को ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने की उम्मीद है। वैसे तो ये कल ही निपट जाना था, लेकिन कुछ और बाधाएं बीच में आ गई। इसके कारण अंतिम चरण के लिए ड्रिलिंग रोकनी पड़ी, और अब आज श्रमिकों को बचाए जाने की उम्मीद है। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया था, और यही वजह है कि टनल में ड्रिलिंग आज सुबह तक रोकी गई। अभी बताया जा रहा है कि 10 से 16 मीटर तक के बीच की खुदाई बाकी है। हालांकि देखिए दोस्तों वहाँ के एक्सपर्ट भी विज्ञान और भगवान दोनों पर भरोसा कर रहे हैं। पहले सुरंग के बाहर आपको पता होगा मंदिर स्थापित किया था, अब बोखनाग देवता की डोली भी लाई गई है। और इतना ही नहीं, मजदूरों की रेस्क्यू के लिए प्लान बी भी मौजूद है। अगर सामने से ड्रिलिंग में कोई दिक्कत आती है तो ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। और उत्तराखंड में हुई इस टनल हादसे के बाद देखिए सरकार ने आदेश जारी किया है कि देश भर की अभी निर्माणाधीन 29 सुरंगों की सुरक्षा समीक्षा जांच की जाएगी। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर देखिए इजराइल हमास जंग पर खबर आने की, अभी युद्ध पर विराम लगा हुआ है। देर शाम तक हमास के द्वारा इजराइल के बंधकों की रिहाई की जा सकती है। आज सुबह से दोनों के बीच युद्ध विराम हुआ। हमास 13 बंधकों को छोड़ेगा। 24 घंटे में इजरायली सेना ने हमास के 300 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया। और रिपोर्ट सामने आ रही कि इस युद्ध ने छीन ली गाजा में 5300 मासूम बच्चों की जिंदगी। यूनिसेफ की तरफ से जारी ये आंकड़े दुनिया को चौंका गए। और इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन वॉर भी अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखिए आप, एक रूसी अभिनेत्री की लाइव शो में मौत हो गई। ये सैनिकों के लिए ही परफॉर्म कर रही थी, तभी यूक्रेन का हमला हुआ, यानी मिसाइल अटैक होता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं छोटे से वीडियो में। चलिए खबर है नेपाल में फिर से भूकंप से धरती हिली। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 रही। हालांकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। वही देखिए उड़ीसा में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब खाकी वर्दी में दिखेंगे ट्रांसजेंडर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रति आभार भी जताया ट्रांसजेंडर लोगों ने। कहने का मतलब उड़ीसा राज्य में अब सब इंस्पेक्टर पद के लिए ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए राज्य भर से 17 ट्रांसजेंडरों ने क्वालिफाई भी किया फिलहाल पहली बार। और टेक्नोलॉजी से खबर है, गूगल बर्ड को लेकर गूगल ने नया ऐलान किया है। अब ये जो AI टूल है ना गूगल बर्ड का, ये आपको YouTube वीडियो की जानकारी भी देगा। मतलब अगर आप किसी टॉपिक पर सवाल पूछ रहे हैं या किसी टॉपिक पर बेस्ट वीडियो चाहिए आपको, तो ये AI बर्ड सजेस्ट कर देगा। चैट GPT की तरह ये टूल है गूगल का। चलिए खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा ने राजौरी का दौरा किया, और इसके चलते शहर में ई बसें चलाने का कार्यक्रम भी स्थगित किया गया, क्योंकि अभी राजौरी में जो जवान और आतंकियों के बीच घटना चल रही है आपको पता होगा। वरना श्रीनगर में आज से 100 इलेक्ट्रिक बसों को जम्मू कश्मीर में हरी झंडी दिखाने के बाद चलाने का प्लान था, लेकिन फिलहाल जम्मू के लोगों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस घटना के मद्देनजर ये उद्घाटन टाला गया। और निवेशकों के लिए बड़ी खबर देखिए, टाटा टेक कंपनी का IPO दूसरे दिन लगभग 15 गुना भरा। पहले दिन 36 मिनट में पूरा सब्सक्राइब हुआ था। 19 साल बाद ये टाटा ग्रुप का कोई IPO आया है। आज इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है। और खबर है, हरियाणा के हिसार में सैलजा का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। कांग्रेस नेता ने हिसार में कहा कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर निकालेंगे यात्रा। हुड्डा पर भी निशाना लगाया। और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा चुनाव का, मतदान का आपको बताऊंगा। तो चुनाव आयोग का कहना है कि 3 दिसंबर को ही बताया जाएगा काउंटिंग टेबल। मतगणना केंद्र पर चलेगा पता किसको किस विधानसभा किस टेबल की करनी है, EVM वोट काउंटिंग वगैरह, ये सारी चीजें 3 तारीख को ही तय की जाएगी। ऐसा चलिए खेल समाचार पर बड़ी शानदार खबर आई दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने सबसे बड़ा रन चेज हासिल किया, और इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले T20 मैच में भारत ने ये क्रिकेट 2 विकेट से जीत लिया है। कप्तान सूर्या ने 42 गेंद पर 80 रन बनाए, बस शतक लग ही जाता, थोड़ा रह गया। कुल मिलाकर के भारत ने ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप की हार का अच्छा रिवेंज लिया, ये तो मानना पड़ेगा। और खबर है, ऑस्ट्रेलिया के बेन स्टोक्स खिलाड़ी अब IPL 2024 नहीं खेलेंगे। वर्कलोड और फिटनेस मैनेजमेंट के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। पिछली बार CSK ने उन्हें 16.25 करोड़ में खरीदा था। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में भी अगले सप्ताह बदलेगा मौसम, अचानक ठंड बढ़ेगी। 27 तारीख को बारिश होने की भी संभावना है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट पर आंकड़ा आ रहा कि पिछले
7 महीनों में देखिए भारत में 27% तक बढ़ा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात, यानी कि भारत भी अब इन चीजों का एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में 5वां स्थान पर आ चुका है हमारा देश इन चीजों के एक्सपोर्ट में, क्योंकि अब तो सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियां भी कई सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने लगी हैं, तो भारत से इन चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता है ना। और वही देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कि नशे में अपराध होने का तर्क देकर सजा से नहीं बच सकता अपराधी। उम्र कैद की सजा वाले आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए। कई बार होता ना, आपको पता होगा, कुछ लोग जो क्रिमिनल अपराध करने के बाद कुछ ऐसे तर्क दे देते हैं कि दारू के शराब के नशे में ऐसा कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और खबर है दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसों में दिल्ली मेट्रो जैसी व्यवस्था होगी, यात्रियों को कई फायदे होंगे। वही देखिए मकाऊ एयरपोर्ट पर टैक्स फ्री शराब और सिगरेट बेचेंगे अब गौतम अडानी। और खबर है अगले सप्ताह इस दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, गुरु नानक जयंती के मौके पर छुट्टी रहेगी। तारीख है 27 नवंबर सोमवार के दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी। वही देखिए कोल्ड ड्रिंक के बाद अब चाय भी बेचेगी कोका कोला कंपनी, ऑनेस्ट टी के नाम से नई चाय की बिक्री लेकर आ रही है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सख्त हुई योगी सरकार, अब एसटीएफ द्वारा जांच शुरू की गई। वही देखिए हालिया एक वैज्ञानिकों की स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ कि जिन लोगों ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान नियमों का सख्ती से पालन किया वो अब डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। और खबर है मध्य प्रदेश भोपाल के 692 इलाकों में एक साथ चलेगा बुलडोजर, एनजीटी की फटकार के बाद प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लिया। झारखंड में दरोगा भी कर सकेंगे SC/ST केस की जांच, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। और भी कई फैसलों की जानकारी मैंने आपको कल बताई थी, राइट। और दिल्ली में देखिए QR कोड से पंजीकरण कर सकेंगे, नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इस बार कुछ नई व्यवस्थाएं भी शुरू की गई, जानकारी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए बढ़ते प्रदूषण के चलते क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में कोई आतिशबाजी नहीं होगी। पोल्यूशन को लेकर मिजोरम सरकार की तरफ से पटाखों पर बैन लगाने का निर्णय किया गया। और दिल्ली वगैरह में भी पोल्यूशन कितना बढ़ रहा, तो दिल्ली वगैरह में भी पाबंदियां लागू रहेगी। बड़ी खबर है महाराष्ट्र में मराठों के आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि प्रयास जारी है, सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाएगी। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा, को-पायलट AI टूल अब विंडोज 10 यूजर्स के लिए भी अवेलेबल होगा, पहले ये केवल विंडोज 11 के लिए उपलब्ध था। और रेलवे का नया प्लान देखिए खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। नारनौल और रेवाड़ी के लिए आज से इनका संचालन होगा, जो 27 नवंबर तक चलेगी। सीकर खाटू श्याम बाबा मंदिर के लिए ये 3 दिन स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। और खबर है हरियाणा में जहरीली शराब कांड में 3 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि 35 गिरफ्तारियां हुई इस मामले में, कोरोना काल में दर्ज मुकदमे हरियाणा सरकार वापस लेगी। हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग की तारीख में बदलाव किया गया, अब 28 को नहीं बल्कि 27 नवंबर को ही होगी कैबिनेट मीटिंग। विधानसभा की शीतकालीन सत्र की तारीख भी फाइनल होगी। और बड़ी खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत विभाग को निर्देश दिए और कहा कि शीतलहरी में गरीबों को उच्च क्वालिटी के कंबल का वितरण किया जाए। इसके लिए 120 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। और आज गोरखपुर में आएंगे सीएम योगी, शुक्रवार को यहाँ 175 करोड़ की नई नई योजनाओं की सौगात देंगे। GDA के 116 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। जमीन और फ्लैट्स के लिए ई-लॉटरी का उद्घाटन भी करेंगे। फिर 24 को अयोध्या में भी 3 घंटे रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज बड़ा भक्तमाल मंदिर में भगवान सीताराम को सोने का मुकुट और छत्र पहनाएंगे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं ये। और बड़ी खबर देखिए कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है, DA 4% बढ़ाया जाएगा। 4.25 लाख कर्मचारियों को और 1.25 लाख पेंशनर्स को 5,000 तक का लाभ मिलेगा। इसके चलते छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कितना बढ़ोतरी की गई DA में। और खबर है हरियाणा में रेल नेटवर्क विस्तार के लिए कमेटी गठित की गई है, 7 विभागों को जिम्मेदारी दी गई। सिरसा चंडीगढ़ कनेक्टिविटी के लिए स्टडी भी शुरू हुई। पंजाब में लेबर के वर्किंग आवर्स को लेकर नया नियम लागू किया गया, मालिक 8 घंटे से ज्यादा लेबर से मजदूरों से काम नहीं करा सकते हैं। अगर शिकायत मिली तो दुगना वेतन देना पड़ेगा। ये पंजाब राज्य में मतलब नया नियम लागू हो चुका है। वह देखिए पंजाब पटियाला में 1 करोड़ से खेल नर्सरी बनाई जाएगी। गन्नौर में बनेगा पंजाब का पहला कबड्डी खो खो इंडोर ग्राउंड। और बड़ी खबर है पहली बार झारखंड राज्य का दौरा करेंगे बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 10 दिसंबर से 12 तारीख तक वो झारखंड के पलामू में हनुमंत कथा करेंगे। प्रशासन की तरफ से उन्हें स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाएगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार ने नीतिगत फैसला लिया। एक्सपोजर विजिट के लिए सिंगापुर भी जाएंगे हिमाचल के 200 टीचर। और हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को अभी 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा महंगाई भत्ता बढ़ने का। हिमाचल के सीएम का कहना है कि अभी राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बजट थोड़ा कम है, 1-2 महीने बाद बढ़ाएंगे ऐसा। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से होगा घर घर से कचरा संग्रहण, बंद होंगे डीजल व CNG वाहन, हर महीने 9 करोड़ की बचत होगी इससे। ये नई पहल शुरू की जा रही है MP के कई नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबर देखिए आप। CTET ने जनवरी 2024 परीक्षा के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। अब कैंडिडेट 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। 1-1 नंबर के 150 प्रश्न होंगे। ये परीक्षाएं 7 से 16 दिसंबर तक होगी। ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वही देखिए बिहार में KK पाठक ने चेतावनी दी और कहा कि शिक्षकों को मानना ही पड़ेगा ये ऑर्डर ये है कि शिक्षक जिनकी ड्यूटी गांव में लगी हुई है तो उन्हें गांव में ही रहकर छात्रों को पढ़ाना होगा, वरना वो चाहे तो दिक्कत है कोई तो नौकरी छोड़ सकते हैं ऐसा। और बिहार में आयुष नीट UG 2023 काउंसलिंग के स्टे राउंड का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 25 नवंबर को सीट अलॉटमेंट
100% रिजल्ट आएगा। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के चलते सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ मुख्य सचिव बैठक भी करेंगे। आज 24 नवंबर शाम को 5:30 बजे मीटिंग बुलाई गई है। और खबर है महा ट्रांसको में 2586 विद्युत सहायक और टेक्नीशियन की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वही देखिए उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सख्ती से लागू होगा यह नया नियम। अध्यापकों का वेतन कटना तो तय है। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर जो हाल ही में सीएम योगी ने नियम लागू किया था ना, तो यूपी में टीचर्स इस नियम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि ये नियम अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। जो टीचर इस नियम की पालना नहीं करेंगे उनकी तनख्वाह काटी जाएगी ऐसा। और बड़ी खबर देखिए देश के 21 IIM के डायरेक्टर्स वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। दिसंबर में इसका आयोजन होगा। वहीं यूपी बोर्ड एग्जाम पर बड़ा अपडेट आ रहा। स्कूलों के प्रधानाचार्यों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और कुछ और अपडेट्स देखिए आप फटाफट से। नए फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रही एथर एनर्जी कंपनी 2024 की शुरुआत में इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। टेस्ला कंपनी का साइबर ट्रक भी 30 नवंबर को लॉन्च होगा। और दिसंबर में बैंकों की छुट्टियां भी काफी ज्यादा रहने वाली। 18 दिन बैंक बंद रहेंगे, 5 तो संडे 2 सैटरडे। और इसके अलावा ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बैंक हॉलीडेज की, है ना। और खबर है दोस्तों हमारे कर्नाटक बंगलुरु का एक AI स्टार्टअप था रिफ्रेश AI जिसका नाम है, उसको अडोबी कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया है। ये AI टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करने का फीचर देता है। अच्छा, सोशल मीडिया पर आजकल आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें गहलोत की जनसभा में मोदी मोदी के नारे लगते हुए दिखते हैं, है ना। तो इस वीडियो की सच्चाई ये है दोस्तों कि ये पुराना वीडियो है जिसे अभी एडिट करके चुनाव के टाइम पर वायरल किया जा रहा। असल में इस दरमियान कोई मोदी मोदी के नारे नहीं लगाते दिखते हैं ऐसा। और खबर है देश भर के धनुर्धर 25 नवंबर को अयोध्या में जुटेंगे। 911 धनुर्धर रामनगरी में दिखाएंगे तीरंदाजी का कौशल। हरियाणा में एयर शो में आज आसमान में राफेल और जगुआर अपना दमखम दिखाएंगे। अंबाला में ये एयरफोर्स का एयर शो का आयोजन होगा। और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश भोपाल में देखिए 785 डेंगू पॉजिटिव मरीज आए। 4 साल का रिकॉर्ड टूटा। ग्वालियर में सबसे ज्यादा 1047 पेशेंट मिले। MP छतरपुर में 43,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA की सबसे बड़ी योजना में आज से बुकिंग शुरू होने जा रही। 27,000 लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। गोड्डा में आदिम जनजाति के 100 से ज्यादा बच्चे ब्रेन और PV मलेरिया से पीड़ित हैं। 7 मौतों के बाद अब जागा प्रशासन। ED ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल की 24 करोड़ 95 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। और फिल्म एक्टर प्रकाश राज की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने उनको समन भेजा है। पंजाब में देखिए कपूरथला में 31 दिसंबर तक टैक्स भरने में छूट मिलेगी। निगम कमिश्नर बोले OTS तहत ब्याज व जुर्माने पर 100% छूट मिल रही है। छत्तीसगढ़ रायपुर में पहला T20 मैच आयोजित होने जा रहा है। आज से इसका टिकट मिल जाएगा। 1 दिसंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला होगा। और देखिए हिमाचल में कुल्लू और चंडीगढ़ के बीच हवाई सेवाएं बंद पड़ी हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग साथ ही PGI जाने वाले मरीज भी परेशान हैं। और खबर देखिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर ने दिया बड़ा दान। 7,250 करोड़ रुपए चैरिटी में बांट दिए। वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, इन्होंने ही ये डोनेशन दिया है। और बड़ी खबर है हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ 50 रॉकेट दागे। 20 लेबनान में ही गिरे। आज 13 बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजराइल। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों को रियल एस्टेट में फायदा होने के योग है। मकर राशि वालों को भी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। सिंह राशि के लोग गलत फहमियां दूर करें। तुला राशि के लोग पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें तो लाभ होगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कल के T20 मैच में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे। वो कौन सा टीम इंडिया का खिलाड़ी था, उनका नाम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां रोजाना देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।